है आपका एग्जाम रूम। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सिकंदराबाद की आपकी छावनी परिषद के रिक्रूटमेंट के बारे में। तो सिकंदराबाद ने कैंटोनमेंट बोर्ड जो है उन्होंने अपनी यहाँ की जो छावनी है सिकंदराबाद की, उसने कई रिक्रूटमेंट निकाले हैं यहाँ पे कई पदों पे। तो यहाँ पे जो है वैकेंसी जो है आपकी बीटेक वालों के लिए भी है, ठीक है, ग्रेजुएशन वालों के लिए भी है। ध्यान रखिएगा, मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे असिस्टेंट कैंटोनमेंट प्लानर की जो वैकेंसी है दोस्तों, 4 वैकेंसी है। जनरल 18 से लेकर 25 साल तक एज लिमिट रखी है। ओबीसी वालों के लिए 18 से लेकर 28 साल तक। जनरल की यहाँ पे 3 वैकेंसी, ओबीसी की 1 है। और यहाँ पे बीटेक आपका सिविल से मांगा गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन उसे कैड, ऑटो कैड, सर्वे या जीआई डिजाइनिंग आता तो उसे फायदा यहाँ पे रहेगा। 80,000 तक आपकी सैलरी यहाँ पे बनेगी। असिस्टेंट जो इंजीनियर सिविल की यहाँ पे आपकी जो है दूसरी वैकेंसी असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की, जिसमें आप बीटेक सिविल से कराओ, ठीक है। अगर ऑटो कैड या सर्वे या जीआईएस डिजाइनिंग आपको आता है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई करिएगा, आपको फायदा रहेगा। जनरल की 1 वैकेंसी 18 से लेकर 25 साल तक एज लिमिट। एससी की आपकी 18 से लेकर 30 साल तक। 2 यहाँ पे टोटल वैकेंसीज हैं। आपकी 80,000 तक यहाँ पे सैलरी बन जाएगी आराम से। सैनिटरी जो इंस्पेक्टर रहेगी उसकी आपकी केवल 1 वैकेंसी है, जो कि एससी की है, केवल एससी की है वैकेंसी। 18 से लेकर 30 साल तक एज लिमिट रखी गई यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो है बैचलर डिग्री आपका जो बायोलॉजिकल साइंस से होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन अगर है आपको बायोलॉजिकल साइंस में तो आप लोग पे यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। तो यहाँ पे आपकी सैलरी 70,000 के बीच में बनेगी। असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर की यहाँ पे आपकी 5 वैकेंसी है, जिसमें जनरल की 2 हैं, ओबीसी की 2 हैं, एससी की 1 है। जिसमें जनरल में आप 18 से लेकर 32 साल तक आवेदन कर सकते हो, ओबीसी में 18 से लेकर 35 साल तक, एससी में 18 से लेकर 37 साल तक। एमबीबीएस आपके पास हो, ठीक है। एमडी गायनेकोलॉजी, पेडियाट्रिक और जनरल मेडिसिन, क्रिटिकल केयर, जनरल सर्जन वालों को आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। 5 यहाँ पे टोटल वैकेंसी इस तरीके से है। यहाँ पे आपकी सैलरी दोस्तों 90,000 तक जा सकती है। यहाँ पे जो फार्मासिस्ट की या एलोपैथी की जो है वो आपकी केवल 2 वैकेंसी है, ओबीसी और एससी के लिए। ओबीसी के लिए 18 से लेकर 28 साल, 18 से लेकर 30 साल एससी के लिए। 21,000 से लेकर 60,000 के बीच आपकी सैलरी रहेगी। डी फार्मा उसने करा हो, बैचलर डिग्री अगर फार्मेसी में यानी बी फार्मा कर रखा है तो भैया उसे यहाँ पे फ़ायदा होगा, ठीक है। एम फार्मा कर रखा है तो उसे यहाँ पे प्रीफरेंस और दी जाएगी। नर्स की यहाँ पे आपकी वैकेंसी है ओबीसी और एससी के लिए केवल 1-1। तो यहाँ पे 18 से लेकर 28 साल तक ओबीसी, एससी के लिए 18 से लेकर 30 साल तक, ठीक है। 70,000 तक सैलरी बनेगी। 1 साल का एक्सपीरियंस होगा स्टाफ नर्स का आपको, तो यहाँ पे आपको फ़ायदा मिलेगा। बीएससी नर्सिंग करी हो या फिर आपने 3 साल का जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी का कोर्स करा हो, ठीक है। तो लैब असिस्टेंट की केवल 1 वैकेंसी, जो कि जनरल वालों के लिए कोई भी यहाँ पे ले सकता है इस वैकेंसी को। 18 से लेकर 25 साल तक एज लिमिट। 40,000 तक सैलरी रहेगी। 12वीं मांगी गई है पीसीबी के साथ, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ, ध्यान रखिए मैथ के साथ नहीं, ठीक है। तो पीसीएमबी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, पीसीबी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, पर पीसीएम वाले नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि यहाँ पे मैथ, यहाँ पे बायोलॉजी मिसिंग है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी से आप लोग का सर्टिफाइड कोर्स होना चाहिए। 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे लेबोरेटरी का है तो उससे प्रेफरेंस दी जाएगी। ड्रेसर की यहाँ पे 5 वैकेंसी है। जनरल की 2 है, जिसमें 18 से लेकर 25 साल तक। ओबीसी की 2 है, 18 से लेकर 28 साल। एससी की 1 है। 5 यहाँ पे वैकेंसी है। 12वीं मांगी गई है। सर्टिफाइड कोर्स होना चाहिए। उसके बाद ड्रेसिंग फर्स्ट एड का, उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। वार्ड सर्वेंट जो रहेगा आपका 13,000 से लेकर 40,000 तक आपकी सैलरी रहेगी वार्ड सर्वेंट की, जो वार्ड बॉय होता है। तो यहाँ पे आपकी 35,000 तक आपकी सैलरी बन जाएगी। 2 वैकेंसी केवल ओबीसी के लिए 18 साल से लेकर 28 साल तक एज लिमिट होनी चाहिए। 10वीं मांगी गई, 1 साल का उसके पास एक्सपीरियंस हो वार्ड सर्टिफिकेट का, तो यहाँ पे प्रेफरेंस उससे मिलेगी। अब एज लिमिट में आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कितना एज लिमिट यहाँ पे रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपका एग्जाम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो एग्जाम होगा उसमें आपका 0.25 की आपने नेगेटिव मार्किंग यानी 1/4 की। 4 क्वेश्चन गलत होते हैं लगातार, 1 नंबर आपका चले जाएगा, तो आपको ध्यान से यहाँ पे करना है। यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आपका जैसा आप लोग देख सकते हैं पोस्ट के पदों के हिसाब से दे रखा है, यानी जैसा आप लोग यहाँ पे देख सकते हो पहले और दूसरा है, जैसे आपका असिस्टेंट कंटोनमेंट प्लानर और असिस्टेंट इंजीनियर का। तो यहाँ पे इसका जो एग्जाम होगा वो आपका जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आपके पूछा जाएगा पहला पार्ट, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव और सिविल इंजीनियरिंग से, क्योंकि ये सिविल की ही वैकेंसी थी, ठीक है। 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मिनट आपको दिए जाएंगे। तो इन पदों के लिए आपका रहेगा आपका ये असिस्टेंट कंटोनमेंट बोर्ड असिस्टेंट इंजीनियर के लिए। बाकी आप देखिए अगला जो है आपका इसी तरह आपका 3 और 4 और 5 जो अलग अलग आपकी वैकेंसी हैं, जैसा आपकी यहाँ पे सैनिटरी इंस्पेक्टर की थी, तो सैनिटरी इंस्पेक्टर से आपका उसी के डिपार्टमेंट से पूछा जाएगा, बायोलॉजिकल आपकी साइंस से पूछा जाएगा। देखिए बाकी जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव, ये चारों तो सेम ही रहेगा सब में, ठीक है। पर लेकिन जो लास्ट का सब्जेक्ट है, जो मेन सब्जेक्ट होता है जिससे आपने पढ़ाई करी है, वो आपका चेंज हो जाएगा। बायोलॉजिकल साइंस के लिए आपका है, ठीक है, टाइम उतना ही रहेगा 2 घंटा 120 क्वेश्चन 100 मिनट, ठीक है। 100 मिनट 100 मिनट आपको दिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका मेडिकल कंसेप्ट पूछे जाएंगे, जो मेडिकल वाले जो और वैकेंसीज़ के लिए। तो इस तरीके से फार्मेसी वालों से फार्मेसी का पूछा जाएगा, ठीक है। तो जिसके लिए भी आप नर्सिंग वालों से नर्सिंग का पूछा जाएगा।
तो इस तरीके से रहेगा। बाकी जो 4 रहेंगे जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव, वो आपका सेम रहेगा, ठीक है। अब जैसे ये आपका जो है स्किल टेस्ट रखा गया है, ठीक है, फर्स्ट एड, आप हैंडलिंग ड्रेसिंग बाउंड के लिए, वो आपको क्वालिफाइंग नेचर का रखा गया है। तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा दोस्तों। अब जैसे कैटेगरी 9 है, यहाँ पे वार्ड सर्वेंट की है, तो वार्ड सर्वेंट क्या पड़ेगा, बस वो 4 ही सब्जेक्ट दे पाएगा। यहाँ पे 4 सब्जेक्ट उससे पूछाएगा, उससे कोई मेन सब्जेक्ट तो होगा नहीं, तो 90 मिनट उससे दे रखा है, 90 मिनट 90 मार्क्स का उसका रहेगा। तो यहाँ पे आपको जो 8वीं पोस्ट है, आपकी 8वीं जो आप लोग देख सकते हैं ड्रेसर की है, जो आपको ड्रेसिंग करती है। तो ये आपका क्या कर सकते हैं भाई, ड्रेसिंग करवा के उससे देख लें, जो कि आपको क्वालिफाइंग नेचर का रखा है, 90 मिनट 90 मार्क्स के। यहाँ पे आपको जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव भी पूछा गया है। तो इस तरीके से आपका रखा गया है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो बाकी जो नर्सिंग का है, जो आपके इंजीनियरिंग के लिए तो और आपके सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए 100 मिनट का रखा गया, बाकी के लिए आपका 90 मिनट का रखा गया, ठीक है। आवेदन जरूर कर लीजिएगा। सिलेबस पूरा वही है आपका, जो आपका जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग पूछा आता, नॉर्मल सब इन्होंने दे रखा है आपको नोटिफिकेशन में। यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी, आप लोग बोर भी हो रहे होंगे, ठीक है। तो विस्तार से आप लोग चाहें तो उसका प्रिंट आउट करवा लेना, ये मैंने पूरा दे रखा है इसमें। मैं आपको बता देता हूँ, फीस बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे जनरल की 500 है, ओबीसी की 500 है, SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन और डिपार्टमेंटल जो कैंडिडेट रहेंगे, जो यहाँ पे पहले से डिपार्टमेंट में होंगे, उनके लिए 200 रुपये फीस है। तो यहाँ पे जो है एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वो क्या ध्यान रखना है, अगर आप लोग एक से ज़्यादा पदों के लिए अप्लाई करते हो तो आपको हर बार अलग अलग फीस भरनी पड़ेगी, एक चीज़ का वो ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो ये जो आपकी फ़ीस है 1 से 1 to 6 रखी गई है, जबकि आप पे 7 to 9 जो आपकी वार्ड बॉय है, ड्रेसर है, और आपकी नर्सिंग के लिए है शायद, हाँ 7वें में देखते हैं हम, ठीक है, 7 में लैब असिस्टेंट के। तो लैब असिस्टेंट और आपकी वार्ड बॉय और आपकी ये जो हो गए ड्रेसर के लिए आपकी फीस थोड़ी कम रखी गई है। जनरल के लिए यहाँ पे 300 रुपये ही कर दी गई, ओबीसी के लिए 300, SC ST के लिए 100 रुपीज़। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ST ST PWD 7 से 8 पोस्ट के लिए यहाँ पे फीस कम कर दी गई है। तो मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन रहेगा, जो कि आपको करना पड़ेगा। एप्लीकेशन आप लोग ऑनलाइन कर सकते हो। 1 अगस्त से इसका, कल से इसका नोटिफिकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। 1 अगस्त से, लास्ट डेट 21 अगस्त रखी गई है, ठीक है। तो एडमिट कार्ड एग्जामिनेशन इसका आपको जल्दी सूचित कर दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सब बता दिया इसमें शुरुआत में आप लोगों को। तो ये इस तरीके से आपको करना है। कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पे सब इन्होंने दे रखा है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं सीधे इसके लिंक पे जाके। ये रहा कैंटोनमेंट बोर्ड का लिंक, जाके आप सीधे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, न्यू यूज़र करके क्लिक करना होगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जो भी आपके क्रेडेंशियल मिलते हैं, लॉगिन ID पासवर्ड मिलता है, उससे आपको लॉगिन करोगे, अपनी जानकारी डालोगे, फीस सबमिट करोगे और अपने इस तरीके से भरते चले जाओगे, जैसे आप सिंपल तरीके से फॉर्म भरते हो। फोटोग्राफ भी अपलोड करनी होगी, जहाँ वो जो कुछ मांगता है आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो वीडियो इस तरीके से है। ये यहाँ पे फीस थोड़ी ज़्यादा रखी गई है, वैकेंसीज़ कम है, पर लेकिन अगर आप लोगों को, बहुत से बच्चों को इसके बारे में पता ही नहीं होगा, मैं रियलिटी ये है। तो यहाँ पे कंपटीशन इस तरह बहुत कम हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे आपको पूरी जानकारी देने की पूरी कोशिश करी अपनी तरफ से। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरीके की मोर वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।